सेंट अल हनीफ के मेरे शेरों श्रेणियों, मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को जब मिलेगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन, तो मेरे भाई बताओ क्या करोगे। मेरा शेर जब आज कहेगा मेरे शेरों श्रेणियां कि सर जी ये तो हम पढ़े थे कि जब a प्लस बी प्लस सी का मान जब 0 होता है, अच्छा जब 0 होता है तब क्या होता है मेरे भाई, तब यहां पर हम लोग ये कहते हैं सर जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितना होता है मेरे प्यारे। बच्चा बोलेगा सर जी 3abc होता है। इतना बात बेटा हर बच्चा जानता है ना बेटा, जानते हो ना। जब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान आपका 0 होता है बेटा, ये कंडीशन है इफ, ठीक है ना। यदि इतना होता है तो इसका मान क्या होता है 3abc होता है। अब आइए इस साहिब को यहाँ से लिखिए, आपको प्रूफ करने को क्या बोल रहा है कि इतने सारे गरम मसाला को लीजिए, ले लिए और लेने के बाद बोल रहा है कि इसका वैल्यू 3 आएगा। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं पहले मेरे भाई, बस हो जा 10 मिनट के अंदर ताबड़तोड़ बहुत सारे क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ताबड़तोड़, ठीक बेटा ना। तो पहले आइए पढ़ते हैं। देख बेटा, तो यहाँ पर क्या करोगे, ए स्क्वायर बी सी बी स्क्वायर सी ए सी स्क्वायर ए बी ना बेटा। आप जरा बताइए मुझे इसमें एलसीएम किसका लेने का मन कर रहा है। बच्चा कहेगा सर जी बीसी है सी ए है ए बी है तो ए बी सी ले लीजिए एलसीएम ना बेटा, ले लीजिए। अब ध्यान दो मेरे भाई, तो बीसी से बीसी जब कट गया तो क्या बचा, ए बचा, और ए का ऊपर वाले में जब मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर पहले ही से है। बोलो मेरे शेर श्रेणियों, ए स्क्वायर पहले ही से है और यहां पर जब ए जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए क्यूब बन जाएगा। अच्छा प्लस देखो बेटा सी ए तुम्हारा गया, खेला खत्म, इसका हो गया बी बचा तो ये हो जाएगा बी क्यूब हो जाएगा, ठीक बेटा ना। और ये हो जाएगा देखो ए बी गया तो सी बचेगा यानी सी क्यूब हो जाएगा। अरे गजब, मेरे अल हनीफ के बच्चे बोलेंगे सर जी अभी बताए हैं ताजा ताजा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होता है 3abc होता है। बस बस मेरे शेरों श्रेणियों, अब यहां पर लिखेंगे 3abc, ऊपर होगा 3abc नीचे होगा abc, बस खल्लास कर देंगे स्वाहा। दे बेटा क्या आ गया 3। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड यहां पर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन यदि आपके पेपर में देखने को जब मिलेगा एनुअल एग्जाम में तो गर्दन नहीं बचा दोगे। तो फटाक से मेरे भाई मार लीजिए स्क्रीनशॉट और उसके बाद इसको आराम से लगाते रहिएगा, ठीक है बेटा। ताबड़तोड़, न कोर्ट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत होता है क्योंकि एमके सर जी आ गए हैं। देख बेटा अब देखिए सर जी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा तब तो अल हनीफ वाला शेर मेरा बोलेगा अरे सर जी ये तो हम पढ़े थे कि एक रेखा पर एक लाइन पे पूरा कितना बनता है मेरे प्यारे 180 बनता है। अच्छा तो कहेगा सर जी इन तीनों को जोड़ेंगे, यहां पर यक्स माइनस 10 प्लस यक्स माइनस 20। यदि अच्छा करना चाहते हो तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो मेरे भाई, ठीक है ना। इक्वल टू कितना का बेटा 180 हो जाएगा। बस बस अब मेरा शेर कहेगा सर जी यहाँ पर यक्स है, यहाँ भी यक्स है, यहाँ भी यक्स है, कितना हो गया 3x हो गया। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 10 माइनस 20 कितना होगा बेटा, बोलो बेटा -10 है। अब -20 कितना होगा -30 हो जाएगा। इक्वल टू मेरे भाई कितना 180 है। अब बच्चा कहेगा सर जी यहाँ पे माइनस है तो इसको उधर भेज देंगे तो बेटा प्लस हो जाएगा। तो 180 प्लस 30 कितना होगा बेटा बताइए। बच्चा कहेगा सर जी 210 हो जाएगा। यहाँ पर यक्स का मान निकालना होगा, 210 भागे 3 कर देंगे। कहे है सर जी, बोलो बेटा। दे बेटा 3 नीचे जाएगा ना तो डिवाइड ना बेटा होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई ना है तो 3 7 21 ना बेटा काट देना तो 7 मतलब 70 हो जाएगा। तो यक्स का मान कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। आया भैया दानिश, लगा लोगे। चल बेटा सारे क्वेश्चनों को ताबड़तोड़ लगाते चलिए। अल हनीफ के बच्चे क्लास 9th में एनुअल एग्जाम मेरे भाई होने वाला है और आप लोगों का एडमिट कार्ड मिल रहा है। आप लोगों का जो भी ड्यू भाई बाकी है जाकर के अपना एडमिट कार्ड ले लीजिए, ठीक है ना, दे करके। क्योंकि अब बाद में मत कहना अरे सर जी हमारा नहीं मिला, ये वो बच्चे भाई परेशान होते हैं, ठीक है ना। और आप लोग तैयारी किए होगे भाई, आप लोगों को बहुत मौका मिला था, ठीक है ना। इधर पेपर हो रहा था भाई बोर्ड का और आप लोगों को यहाँ पर टाइम दिया गया था कि बच्चे अपना प्रिपरेशन कर लें।
ठीक है ना। अब आ गई वो घड़ी। जब बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, सर जी ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा तो क्या करोगे मेरे अलहदीफ के बच्चे। बच्चा कहेगा अरे सर जी आप बताए थे इधर 7y है, देखो बाबू जरा बच के, देखो बाबू जरा बच के कमरिया लच के, देखो देखो भैया, यानी 7y का मान क्या होगा, देखो इधर वाले का मान इसके बराबर होगा ना जी, पढ़ो ना एकांतर कोण वाला। तो ये इक्वल टू ये, यानी कि कहेंगे फ्रॉम फिगर, तो कहना बेटा जी 7y का मान कितना होगा 49 हो जाएगा भैया। और यहाँ कहना सर जी एकांतर कोण से ना बेटा, एकांतर कोण से अल्टरनेट एंगल से, तो दे बेटा y का मान कितना होगा 49 भागे 7 कितना होगा बेटा 7 बेटा हो जाएगा। ठीक है जी। और देख बेटा ये 12x है ना, कितना है 12x मेरे भाई है, तो ये 12x का मान कितना होगा, 12x का मान इसके बराबर हो जाएगा कितना 60। तो भैया x का मान कितना होगा बेटा बताओ, 60/12 यानी 12 × 5 = 60, मेरे 5 हो गया। तो मेरा लास्ट में आंसर में क्या लिखोगे, x का मान हो गया 5, y का मान हो गया 7। नहीं लगा लोगे, हार्ड है ये, बहुत हार्ड है, हैं? दे बेटा करना क्या है, सुनो सुनो अलग के बच्चे, करना क्या है, बाबू जरा बच के, बाबू जरा बच के कमरिया लच के, नहीं पता थे, देखो ये देखो इधर, देखो इधर वाला जो मान है इसके बराबर होगा जी। मतलब ये इसको बोलते हैं इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल से, और भैया हिंदी में बोलेंगे एकांतर कोण से। देखो ये वाला इसको हम लोग बोलते हैं बाबू जरा बच के कमरिया लचके से, देखो ऐसे यह इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, बस गर्दा मच जाएगा मेरे भाई। देखो 7y 49 के बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, बस फिर खेला खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना। पेपर में आप लोगों को टाइम मिला गया है, बहुत मिला है मेरे भाई, टाइम लगाइएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आप लोगों के भाई आ गया, स्क्रीन पर आ गया। सर जी इतना खतरनाक सवाल आएगा पेपर में, एनुअल एग्जाम में, क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, 15-20 दिन का टाइम मिला था ना, 15 दिन का, क्या किए, बड़ी मार मारेंगे। सर जी यहां पर इसका मान दिया है 8 सेंटीमीटर। अच्छा अरे बेटा कहा जाता है कि यदि सेंटर से ऐसे खींच दोगे मेरे भाई कोई लाइन इस पर मेरे भाई जीवा पर, तो ये पूरा आधा बंटवारा कर देगा। तो भाई देखो पूरा 8 है तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। अच्छा सर जी एम का मान कितना होगा, बच्चा कहेगा सर जी एम का मान हो जाएगा 8/2, मतलब कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। गजब। बताओ बेटा ये हो गया 4 सेंटीमीटर, तो नहीं पढ़े हो, भूल गए क्या पाइथागोरस थ्योरम। हाँ क्या होता है सर जी, बड़का का स्क्वायर इक्वल टू दोनों छोटकन का स्क्वायर, बेटा सिंपल भाषा में। और बेटा हिंदी में बोलोगे तो बोलोगे कण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। भूल गए बेटा। हाँ हार्ड है मैथ क्वेश्चन मेरे भाई है। तो अच्छा सर जी तो कहोगे, देखो कहोगे OA का स्क्वायर मेरे भाई क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बस बस। बच्चा कहेगा सर जी 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, जोड़िए भाई कितना होगा 25, कितना होगा 25। अब कहेगा सर जी तो OA का स्क्वायर का ना मान है, तो दे बेटा दो तरीका है, ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा 25। अब बच्चा जानता है मेरे भाई कि 5 × 5 होगा, अब बाहर मेरे भाई एक 5 निकल जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो भाई OA क्या है, ये OA क्या है, बोलो बोलो OA क्या है, रेडियस है, हिंदी में त्रिज्या है। भूलोगे हैं, भूलोगे। तो बेटा R का मान कितना हो गया 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक बेटा मार लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट, सारे क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट मार के लिख लीजिए, ताबड़तोड़ सॉल्व करके पेपर देने आइए। ठीक है, और इसी बेस पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में। तो बेटा अब देखिए, देखन में छोट लगे पर घाव करे गंभीर। देख बेटा अलहनीफ के बच्चे, अब ऐसा सवाल देखेगा मेरा शेर तो कहेगा सर जी 125 है, 1 to 5 वाला है, ये तो 5 का क्यूब होता है। अरे गजब। दे बेटा 1/3, ऊपर 3 और नीचे 3, ले खल्लास हो जाएगा। नहीं पढ़े हो, A की पावर m होल पावर n क्या होता है m × n, पढ़े हो ना। देखो खल्लास कितना होगा सर जी 5, गजब गर्दा गर्दा। दे बेटा हाय देखो ये 64 लिखा है, 64 लिखा है, यानी ये किसका भाई क्यूब होता है 4 का क्यूब होता है, और पावर में 1/3, गजब खल्लास हो गया।
और हनीम के बच्चे बताओ मेरे भाई, नहीं कर ले जाओगे? क्या करना है, टाइम बहुत मिला है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम चल रहा था और आप लोगों की छुट्टी थी, किस लिए थी? तैयारी करने के लिए थी। अब देखना ये है कि कौन मजा लिया है, कौन पढ़ाई किया है। और जल्दी से आप लोग मेरे भाई अपना अपना एडमिट कार्ड ले लीजिए, ठीक है ना, ड्यू जो भी है जमा करके। नहीं तो फिर ना बाद में पेपर वाले दिन मत आना, सर जी भीड़ हो गया, ये हो गया, वो हो गया ना, सर जी देव सर नहीं बैठना दिए, सर ये वो मत कहना मेरे भाई। जल्दी से अपना काम कर लीजिए। देखो बेटा ए के पावर जीरो, ए के पावर जीरो, देख बेटा किसी के भी पावर जीरो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, याद रखना मेरे भाई। हाय देखो ननकुआ है और इसके पावर जीरो है तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। किसी के भी पावर बेटा जीरो होता है उसका मान क्या आता है, 1 आता है। 5 के पावर जीरो सर जी 1 आएगा, 10 के पावर जीरो सर जी 1 आएगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में देखने को मिलेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन में। क्लास 9 सेंट अल हनीफ के बच्चे देख लो मेरे भाई, ठीक है ना, शेरों शेरनियों, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जो पास में आया सर जी ये क्या हुआ, सर जी वो क्या हुआ, सर जी ऐसे मारेंगे, बहुत मार मारेंगे ना बेटा। पढ़ाया जा रहा है, पढ़ लीजिए और एक भी क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है, समझदार हो। तो बेटा अगला क्वेश्चन आपके भाई देखो स्क्रीन पर, तिरी किरी तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु चसखा तुम्हें, ये तो सर जी कुछ इसको हम कहीं देखे हैं, कहाँ देखे हो सर जी? a प्लस बी और a माइनस बी, अरे सर जी a प्लस बी a माइनस बी, हाँ सर जी देखे हैं। इसका मान क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगली प्लस बगली, अगली माइनस बगली, देखे हो ना, हाँ, अगली का स्क्वायर माइनस बगली का स्क्वायर। दे बेटा a प्लस बी a माइनस बी यानी कि 2 का स्क्वायर, a का मान कौन है 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस रूट में 3 का स्क्वायर। बेटा बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा सर जी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और रूट 3 का स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा 3 हो जाएगा, क्या बराबर होगा 1 आएगा, हो गया आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा पेपर में। अच्छा मान लो बेटा यही तुम्हारा सवाल ऐसे आ गया, 4 प्लस रूट में 3 4 माइनस रूट में 3, तो बच्चा कहेगा सर जी लगा लेंगे कैसे, a प्लस बी a माइनस बी, 4 का स्क्वायर माइनस रूट में 3 का स्क्वायर। अब बच्चा तुमको पता है ना, क्या सर जी, अरे रूट का स्क्वायर करने पर रूट गायब न होता है, हाँ तो देखो रूट गायब हो जाएगा, ये देखो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा 16, अब माइनस मेरे भाई 3 हो जाएगा, बच्चा कहेगा सर जी कितना आएगा 13 आ जाएगा। आया मेरे भाई, हाय देखो x प्लस 1 बाई एक्स का मान क्या दिया है 5 दिया है, यहाँ आप देख बेटा स्क्वायर पूछ दिया है, तो क्या करोगे दोनों पक्षों में, दे बेटा दोनों पक्षों में क्या करोगे, वर्क करने पर ना जी, दोनों पक्षों में सर काहे कि सर जी वर्क करेंगे, क्यों करेंगे, अरे बबुआ देखो तुमको स्क्वायर लाना है बाबू, तुमको स्क्वायर लाना है, तो देख बेटा तो x प्लस 1 बाई एक्स का होला स्क्वायर 5 का स्क्वायर, दे बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, तो बच्चा बोलेगा सर जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a का मान x हो जाएगा, b का मान 1 बाई एक्स हो जाएगा इक्वल टू 25। नहीं लगा लोगे, हार्ड है, बहुत हार्ड है, बड़ी मार मारेंगे, हार्ड नहीं भाई। देखो ये देखो ऊपर नीचे स्वाहा कट जाएगा, तो क्या बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो पहले ही से था 25। अरे सर जी 2 कहाँ गया, रो रहे हो, ये प्लस 2 है इधर है, उसको उधर भेज दिया गया, तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा -2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा 23। तो बेटा सवाल मेरे भाई बहुत सारे हैं, लेकिन पहले आप लोग ऐसे ऐसे सवालों को मेरे भाई सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना अलानिब के बच्चे। तो बेटा आपका एनुअल एग्जाम मेरे भाई जो होने वाला है, और मैं आप लोगों को देखो बेटा ढेर सारा सवाल मैं बताया हूँ बेटा अभी ताबड़तोड़, ठीक है ना बेटा, इसको आप लोग जा करके ठीक है सॉल्व कर लीजिए। आप लोगों को तैयारी करने का बेटा जो समय बहुत मिला है, ठीक है ना बेटा बहुत मिला, और आप लोग जा करके मैं फिर से कर रहा हूँ एडमिट कार्ड मिल रहा है और एनुअल एग्जाम की तैयारी कर लिए मेरे भाई, अच्छी बात है, लेकिन एडमिट कार्ड बिना समझ रहे हो ना, और अपना जो भी बेटा ड्यू है उसको जमा करके अपना ले लो, ठीक है। फिर मिलते हैं, सारे क्वेश्चनों को ताबड़तोड़ लगा के आना, ठीक है, फिर मिलते हैं बेटा, बाय बाय, पढ़ते रहो।